इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरतिन हराम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम देखने वाले हैं नशा आवर चीज़ें, यानी जो एडिक्शंस होते हैं और उनकी वजूहात, ये आदतें कैसे आती हैं और शरीयत इस्लामिया में यानी दीन इस्लाम में उसका क्या हुक्म है, उसके लिए क्या ऑर्डर्स हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कोशिशें कर सकते हैं, इन बुराइयों से हम कैसे बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए सभी नौजवान हैं। अब जाहिर सी बात है, इस पर लेक्चर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई एडिक्टेड है, लेकिन हम जानते हैं कि बुराई जितना तेज़ी से फैल रही है, हर एक को इसके ताल्लुक़ से इल्म होना निहायत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो नशा है, पहले आज से अगर हम 25-30 साल पहले चले जाए, 20 साल पहले चले जाए, तो नशा इस नाम को सुनते ही हमारे जहन में सवाल आता था, या हमारे जहन में एक इमेज आती थी शराब। शराब एक आम चीज़ थी जो कि नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले का जो माहौल था हमारे शहर का और हमारे मुल्क का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इससे काफ़ी दूर थे, क्योंकि कुरान ने उसकी हुर्मत बयान की, हराम है कहा, हदीसों में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों से दूर थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बीमारियां हमारे अंदर आई, जैसे सिगरेट नोशी हम जिसको कहेंगे, इसी तरह तंबाकू, पूड़ी जिसको हमारे आम ज़ुबान में कहा जाता है, ठीक है, टोबैको हम इन जनरल जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे फैलने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब हम जब इंटरनेशनली सबसे जुड़ने लगे, तो हम जानते हैं कि अगर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एक दो बड़ी वॉर हुई है इस दुनिया के अंदर, जो ड्रग्स के नाम से मशहूर है। ओपियम वॉर फर्स्ट, ओपियम ड्रग वॉर सेकंड, जो कि इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुई थी। क्योंकि जो इंग्लैंड था, ब्रिटिश जब गवर्नमेंट जब इंडिया पर हुकूमत करती थी, तो ये लोगों का काम ही था, ये बंगाल में ड्रग्स उगाते थे, क्योंकि बंगाल की ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ थी इसके लिए, जैसे अफ़गानिस्तान की ज़मीन है। वैसे उस ज़माने में बंगाल काफ़ी मशहूर था। तो खेती बाड़ी करने वाले लोगों को खूब कर्ज देकर उन्होंने कर्जदार बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर उनकी ज़मीनें हथिया ली और उसमें ड्रग्स उगाया करते थे, ओपियम ड्रग। अल्केलॉइड्स होते हैं, ये केमिकल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे नशा आता है, इंसान बेसुध हो जाता है। और ये ड्रग्स बनाते थे, लेकिन इंडिया में काफ़ी हद तक लोग इसको पसंद नहीं करते थे, और ख़ास तौर से मुसलमान जानते थे ये हराम है, दुरुस्त नहीं है। उस ज़माने में इतना इल्म था, हम लोग भूल गए और उसको फैलाना छोड़ दिया हमने इल्म को। तो ये लोग क्या करते थे, इसको चाइना के मार्केट में ले जाकर बेचते थे नौजवान नस्ल को ख़राब करने के लिए, क्योंकि चाइना उनका एक बड़ा अपोनेंट था। तो धीरे धीरे दीमक की तरह उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये फैलाया। वहाँ का एक किंग था, उसने जब देखा है चालबाजियों को, तो उसने उनके अगेंस्ट में लड़ाई किया और ब्रिटिश चाइना की बहुत बड़ी वॉर हुई, जिसको ओपियम वॉर कहते हैं। उसमें चाइना को मात खानी पड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी नुकसान, वर्ल्ड वॉर नहीं, सेकेंड ओपियम वॉर में भी उनको नुकसान हुआ, और वो अपना काम लेकिन जारी रखते रहे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, तो ड्रग्स तो इंडिया में होता था, फैलता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह में हुआ करता था, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। मतलब बुरे से बुरा इंसान जो होता था समाज का, जो एंटी सोशल एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, बस वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन धीरे धीरे जब
हम एजुकेशन में भी बढ़े, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में एक्सपांड हुई, लेकिन साथ साथ नौजवानों में ड्रग्स भी फैलता गया। तब भी मुसलमानों में ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन पिछले 10 से 15 साल का अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मुसलमान भी अभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब वो ड्रग्स ले रहे हैं। और अफसोस की बात है कि इसमें वो लोग जो इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल गई है। फिल्मों में बताया जाता है हॉलीवुड में कि जो CIA है अमेरिका का, है ना, अमेरिका का CIA है, FBI है, ये आकर क्या करते हैं, ये आकर हीरो बनकर आते हैं और ड्रग्स के जो डीलर्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको विलन बताया जाता है और वो हीरो बनकर आते हैं। जबकि एक कड़वी सच्चाई ये है कि इनमें के ही कई लोग हैं जो ड्रग्स को फैलाने में मदद करते हैं। असलियत कुछ और है, नज़र आता कुछ और है। ये बात हम ज़रा अपने जहन में बिठा लें कि ड्रग्स एक बहुत नासूर बन चुका है। अब तो इतना आम हो गया कि पहले बड़े मेट्रो सिटीज़ में ये हुआ करता था, वहाँ के नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग लिया करते थे। अब तो ये छोटे छोटे गांव तक पहुँच चुका है, इतना ज़्यादा आम हो चुका है। तो इसलिए हमने सोचा कि नौजवानों तक इसके ताल्लुक़ से हम बात पेश कर दें। चलिए अब ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, के अल्लाह ताला फरमाता है कि खमर कहते हैं शराब को। वैसे खमर का मीनिंग होता है हर नशावर चीज़, हर नशा आवर चीज़ को खमर कहते हैं। खे वाला खमर, काफ वाला नहीं, काफ वाला ऊपर है, हाँ ठीक है। तो खमर हर नशा आवर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ कुरान में ख़ास तौर से शराब के लिए कहा गया क्योंकि मुशरिकीन मक्का में शराब बहुत आम थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले। धीरे धीरे आपने उसको ख़त्म किया, अल्लाह ताला ने एक के बाद एक आयतें नाजिल की और धीरे धीरे उसको हराम करार दे दिया गया। और जहाँ पर एक फ़ख्र माना जाता था शराब को अपने पास रखना, औरतें बच्चे जवान सब पीते थे शराब, इतनी कॉमन थी शराब। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया सब ने शराब को बंद कर दिया और टोटली पूरी तरीके से उसको अरब से उसका सफाया कर दिया। तो ये इस्लाम ने तब्दीली लाया, यह है इस्लाम की खासियत। चलिए, तो अल्लाह ताला ने कहा ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु, शराब और जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, पांसे डालना, जुआ बुत परस्ती और पांसे डालना। पांसे मतलब ये जो लक के लिए लोग डालते हैं ना, फाल निकालते हैं, तो उस ज़माने में भी हुआ करता था, गुड लक और बैड लक। वो लोग क्या करते थे, अपने पास एक दो किस्म के तीर रखते थे, एरोज जो वॉर में यूज़ होते हैं ना, एरो। एक तीर का नाम रहता था उनके बैड लक और दूसरे तीर का नाम रहता था गुड लक। तो वो क्या करते थे, वो तीर हमेशा जो निशाने पे लगता ही नहीं था प्रैक्टिस के टाइम, तो उसको वो बोलते थे बैड लक, और जो टाइम पे लगता था निशाने पे बराबर उसको बोलते थे वो गुड लक। और जब वो सफ़र के लिए निकलते और दो रास्ते रहते, दो रास्ते के सफ़र में कंफ्यूज हो गए इधर जाना है कि इधर जाना है, तो वो क्या करते थे, वो बैड लक और गुड लक वाला तीर आँख बंद करके पकड़ते थे। गुड लक वाला हाथ में आया और इरादा इधर से जाने का था तो फिर चले जाते थे। बैड लक वाला हाथ में आ गया तो इधर से नहीं इधर से, तो ये फाल निकालना बोलते हैं। आज लोग कुरान में फाल निकालते हैं, चलते चलते ऐसे कुरान की कोई भी आयत पे उंगली रख देते हैं, जो हर्फ पे, जो अल्फ़ाबेट पे उंगली पड़ गई, बच्चे का नाम उस पर रख देते हैं। ये फाल की किस्में अपने पास। फिर अपने पास वो आजकल गेम भी चलता है, पता है ना आपको, गुड लक बैड लक का, ऐसे उंगली घुमाते हैं, किस चीज़ पे आ गया ये अपने लिए लक्की है, इसको ले लो। कॉलेजेस में चलता है आजकल ये। और अपने पास वो भी चलता है फाल निकालने का, वो भी एक बैल आता है, वो मुंडी हिलाते रहता है, उसके सामने बताते कुछ तो भी, मालूम है ना आपको। हाँ, अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कभी और वक्त ये टॉपिक पे लेंगे हम। तो ये सब अल्लाह ताला ने कहा कि ये हराम है। शराब, खमर वल मैसर, जुआ, जो जुआ खेलते हैं ना, तो जुआ खेलना भी हराम है इस्लाम में, जिस पर पैसा लगाया जाता है, सट्टा लगाया जाता है, हराम है। इसी तरह बुत परस्ती, बुतों की इबादत, तो शराब को अल्लाह ताला ने किसकी लिस्ट में डाल दिया, बुत परस्ती के। नशा करना इतना बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये बहुत ज़्यादा आम होते जा रहा है हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इसको ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका इल्म हासिल करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है, जाहिर सी बात है उस चीज़ के ताल्लुक़ से इल्म हासिल करना आप पर वाजिब हो गया ना। इल्म का हासिल करना हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है।
और ख़ास तौर से उसका इल्म जो आपको जन्नत और जहन्नम का फैसला करता है। जैसे हदीस में है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब हर कोई आलिम तो नहीं बन सकता है ना, आलिम के लिए स्पेशलाइजेशन है, उसमें पूरा आपको वक्त डालना पड़ता है ना, लेकिन इतना इल्म तो हर एक को होना चाहिए कि क्या हलाल है और क्या हराम है। वरना क़यामत के दिन कोई बोल नहीं सकता या अल्लाह मुझे पता नहीं था ये हराम है, तो अल्लाह ताला पूछेगा कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा। तो इसलिए हमें इल्म होना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ पर ये बात यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस लानत को ख़त्म करना है, इसको यहाँ से निकालना है अपने समाज में, सोसाइटी से। तो आपको सबसे पहले इसके ताल्लुक़ से इल्म हासिल करना पड़ेगा और दूसरों तक इसे पहुँचाना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके असबाब और वजूहात, ड्रग्स के एडिक्ट लोग कैसे होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना अच्छा बच्चा था कैसे एडिक्शन में चला गया, है ना। आजकल बहुत आपको दिखेंगे, अपना इलाके जितने भी आप बाईजीपुरा, किराड़पुरा, रोशन गेट देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे। एक बार एक बच्चा मांगने के लिए आया पैसे, मैंने उसको 10 रुपये कुछ दे दिए, तो शॉप वाला था एक वहाँ पर, दुकान वाला, वो बोला ये बच्चों को पैसे मत दिया करो आप, ये गरीब बनकर आते हैं। लेकिन ये सब नशा करते हैं, अजीब अजीब स्टिक फास्ट आता है ना, उसको खाते हैं। गम जो है उसमें नशा है, उसमें कुछ केमिकल्स है। वैसे आयोडेक्स में एनाल्जेसिक्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट करते हैं। नशा करने वाला नशा क्यों करता है पता है आपको? वो जब नशा करता है तो उसमें वो केमिकल्स है या वो उसमें दवाइयाँ हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देते हैं, जिससे मैसेजेस ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इंसान को लगता है मैं गम से दूर हो गया, हालांकि बेसुध पड़ा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता हो, लेकिन उसको रिलैक्स फील होता। लेकिन एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये केमिकल्स की आदत हो जाए तो वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको बाद में केमिस्ट्री एवरीडे में, ये नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, ये एनाल्जेसिक्स होते हैं और ये अल्केलॉइड्स रहते हैं। मॉर्फिन होता है इसके अंदर और कोडाइन होता है, ये केमिकल्स है। ये आदत डालते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं ये। तो स्टिक फास्ट, आयोडेक्स, पेट्रोल का नशा करते हैं लोग। पेट्रोल, वो मैंने देखा पेट्रोल का ढक्कन टंकी का खोलते हैं और उसको सूंघते बैठे रहते हैं। आपको हंसी आ रही है ना, उनको मजा आता, क्योंकि आदत हो गई ना। और शैतान ने क्या किया, शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अब बोलेंगे ऐसी हरकतें लोग करते क्यों? ये शैतान की वसवसे में आते हैं। शैतान ने क्या बोला अल्लाह ताला को, मैं इनके दाएं से आऊँगा, इनके बाएं से आऊँगा, इनके आगे से आऊँगा, इनके पीछे से आऊँगा और तेरे बंदों को बहकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, तू अपनी कोशिशें कर ले, लेकिन मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई असर नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, नेक बनेंगे आप, अल्लाह ताला की रस्सी यानी कुरान को पकड़ेंगे, हदीसों को समझेंगे, तो इंशाल्लाह इन बुराइयों से आप बचेंगे। तो सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है, कुरान ने कहा अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट खुद भी करना है, इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाना है। चलिए, तो ये आदतें लगती कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है, माशरा अगर बुरा हो, माहौल ख़राब हो, जिस मोहल्ले कॉलोनी वगैरह में आप रहते हैं आपको पता है, तो सबसे पहले जिम्मेदार है इसके वालिदैन। वालिदैन की गफलत बच्चों को इस बुराई की तरफ ले जा सकती है, और ये ऐसी बुराई है कि इसमें से दोबारा वापस निकलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। तो वालिदैन की गफलत, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ए ईमान वालो, अपने आप को, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है तो डेफिनेटली उनको आपको नेकी की तरफ ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, बुराई से रोकने के लिए भी उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, आपको मेहनत लेना पड़ेगी। हमारे वालिद बोलते थे कि छोटा सा पौधा अगर आप लगाते हैं तो उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। हमारे पास क्या होता है, बोले तो का पौधे की मिसाल बच्चे की तरह है, हमारे वालिद बोलते थे। उसको पहले आपको पूरा सिक्योर करना पड़ता है। क्या करते हैं आप, उसको प्रोटेक्शन लगाते हैं, जाली लगाते हैं, काटियाँ लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं ना, ताकि जानवर ना खा जाए। फिर थोड़ा बड़ा होता है, अगर कमज़ोर है तो उसको आप लकड़ी लगाते हैं सपोर्ट के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपके कद के ऊपर चला जाता है, तो फिर आप छोड़ देते हैं उसको। अब उसको ना जाली की ज़रूरत है नेट की, ना उसको अब लकड़ी की ज़रूरत है, अब वो मजबूत हो गया। तो कहा कि बच्चों को भी अच्छी तालीम देना, वो जब एक उम्र तक पहुंच जाते हैं, जब मजबूत हो जाए वो,
अकली तौर पर शऊर उनको अच्छे से आ जाए, अच्छाई और बुराई का फ़र्क, तो फिर ये खुद ब खुद समाज में अपने आप को स्टेबल करके चलते हैं, बुराइयों से खुद रुकते हैं कि अपने वालिद ने बताया, वालदा ने बताया ये गलत है, इधर नहीं जाना है, ये काम अच्छा है, ये दोस्त बनाना है। तो सबसे पहले जिम्मेदार हैं वालिदैन जो बच्चे नशे के शिकार होते हैं। और न्यूजीलैंड की एक टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने जो एक रिसर्च किया, वो रिसर्च में वो बोलते हैं कि वो रिसर्च में क्या बोलते हैं वो, कि अक्सर ये बुराई में पढ़ने वाले लोगों की उम्र है 9 से 13 साल के बीच, ज्यादातर, उसके ऊपर वाले भी है लेकिन ज्यादातर। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को देखे कि वो किसके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी आदतें कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गलत सोहबत का असर। कंपनी, इंग्लिश में कहावत है ना, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक इंसान उसके अतराफ में कौन लोग रहते हैं उनसे पहचाना जाता है। और किसी इंसान को अगर पहचानना है तो उसके दोस्त कौन है देख लो। आप बोलेंगे नहीं तो मैं तो अच्छा है लेकिन वो दोस्त मेरे खराब है, मैं क्या करूं, तो कुछ दिन में आप भी हो जाएंगे खराब। अभी नहीं है ना, बाद में हो जाएंगे, क्योंकि आदत लगती है। आप किसी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत कुछ इस तरह से, मैं भूल रहा हूँ, कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहा करो। अल्लाह ताला ने क्या कहा, सच्चे लोगों के साथ रहा करो। क्यों कहा अल्लाह ताला ने ये कंपनी अडॉप्ट करने के लिए, कि तुम सच्चे लोगों के साथ रहोगे तो तुमको भी सच बोलने की आदत पड़ जाएगी। झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई टोकेगा ना, नहीं झूठ नहीं बोलना, गलत बात है। और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी आदतें आएंगी नेचुरली। अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ जाते हैं दोस्तों की वजह से। क्यों, देखिए ये मैंने कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान ये जरूर सोचे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है, क्योंकि वो अपने दोस्त के मजहब पर होता है। इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। आपने एक मिसाल भी दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छे दोस्त की मिसाल एक इत्र वाले की तरह है। परफ्यूम सेलर जो रहता है ना, मस्क सेलर जो है, कहा कि अच्छे दोस्त की मिसाल एक इत्र वाले दोस्त की तरह है कि उसके साथ बैठोगे तो खुशबू तोहफे में देगा, नहीं भी दिया तो कम से कम लगा देगा कुछ तो भी खुशबू, है ना, और लगाया भी नहीं तो उसकी शॉप में बैठे बैठे उसकी महक आपके कपड़ों में आ जाएंगी। ये अच्छे दोस्त की एग्जाम्पल। और कहा कि बुरे दोस्त की मिसाल कैसी है, लोहार की तरह, ब्लैक स्मिथ, लोहार का काम करता है, वहां बैठोगे तो कपड़े जलाकर उठोगे। और ये हकीकत है, रियलिटी है। बुरे दोस्त के साथ आप रहेंगे, कभी ना कभी बुरी आदतें आपके अंदर आएंगी ना चाहते हुए भी, ये बात याद रखिए। तीसरी चीज, बाज़ औक़ात मसाइल से चश्म पोशी यानी हकीकत से फरार हासिल करने के लिए भी इंसान नशे का सहारा लेता है। एक इंसान है, कोई परेशानी आ गई, टेंशन आ गया, बिजनेस डाउन हो गया, है ना, तो ये नशे की तरफ भागते हैं। शैतान उनको वो रास्ते दिखाता है। जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा, इत्मीनान सुकून किधर है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान है। लेकिन इंसान को शैतान क्या बोलता है, नहीं इधर इत्मीनान है, इधर भाग। देखो जो लोग टेंशन में आते, अचानक कुछ गुस्सा आ जाता है, फौरन जाते दुकान पर, डब्बी निकालते हैं। टेंशन में जो सिगरेट 10 मिनट चलने वाली 5 मिनट में फिनिश करके आते हो, टेंशन, है ना। आपने देखा होगा ना, जो गुटखे के शौकीन है, टोबैको वाले, गुस्से में जब रहे, टेंशन में रहे, तो एक जगह 2 पुड़ी, देखे ना आपने। हाँ, क्यों, वो चाहते हैं कि टेम्पररी उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। क्यों खाते हैं पता है आपको, टोबैको क्या करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डीएक्टिवेट करता है और कुछ हार्मोन्स को बूस्ट करता है आपके ब्रेन के, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, आप अपने जो प्रॉब्लम्स मसाइल है उसको भूल जाते हैं। लेकिन कहा कि टेम्पररी है। आप अल्लाह के अलावा, अल्लाह के जिक्र के अलावा, कुरान और नमाज के अलावा कहीं भी मदद हासिल करने जाएंगे तो वो टेम्पररी और शैतान का बहकावा है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, मदद कौन सी चीज से मांगो, नमाज और सब्र, नमाज पढ़ो और सब्र करो तो अल्लाह की मदद आएंगी। नशा करने से मदद नहीं आने वाली। तो लोग नशा किस लिए करते हैं, कुछ लोग, तीसरी जो किस्म हम देख रहे हैं, अपनी क्या कहेंगे, नाकामियों से भागकर, बिजनेस में लॉस हो गया, नौकरी चले गई, है ना,
बॉस ने डांट दिया, है ना, झगड़ा हो गया किसी से, लड़ाई हो गई, एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, कुछ नाकामी मिल गई, कोई चीज के लिए आप ट्राई कर रहे थे नहीं मिल सकी, और एक तो हराम चीज भी है, इश्क में फेल हो गए ये लोग भी नशे की तरफ जाते हैं, बराबर है कि नहीं है? मतलब एक हराम काम अच्छा हुआ, आप उसमें फेल हुए तो बच गए समझो आप। इश्क में फेल होना बहुत अच्छा रहता, इश्क में फेल हो गए आप, मतलब आप, अल्लाह ताला ने आपको एक बुराई से बचा लिया, है ना, इसलिए, और इंसान उसको अफसोस करता ना, नहीं हो सका कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा, किसी चीज़ को तुम अच्छा समझते हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और जिस चीज़ को तुम बुरा जानो हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। तो हम, क्योंकि कुरान और हदीस से हम मैच नहीं करते ना चीज़ों को, हम तोलते हैं जिस चीज़ से वो चीज़ आपको मिलने वाली है। जब आप चीज़ों को कुरान और हदीस के अंदर तोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये बुराई में मैं चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया, बराबर है कि नहीं? तो लोग नशे की तरफ जाते हैं, ये चीज़ों में जब नुकसान होता है नशे की तरफ, ये एक वजह है। आगे चलिए। इसी तरह कुछ लोग फैशन के तौर पर भी नशा करते हैं, फैशन के तौर पर, फैशन, वो फला हाई सोसाइटी के कुछ ग्रुप आता है, हाँ, कैनॉट मार्केट में, हाँ, गाड़ियों पे बैठे, बाइक्स पे, हाईबूसा पे है ना, एक से एक बाइक लेकर आ गए, यामाहा आ गया 500 पैडे हुए, है ना, तो क्या कर रहे हैं, एक सिगरेट मार रहा है, एक कुछ तो भी नशा कर रहा है, तो दूसरा जो ग्रुप है उसको देखकर भी ये तो फैशन है, वो भी उसको कॉपी करता है फैशन के तौर पर, या वेस्ट की नक्काली, वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में अमेरिकन्स कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है ना, और उसके क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे रील्स भी बना रहे हैं आजकल अपने पास के बच्चे। बड़ी अजीब बात है, सिगरेट पीते हुए चल रहा है, धुआं निकल रहा है, स्लो मोशन में पीछे से तारे उड़ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, और डायलॉग भी मार देता कुछ तो भी फिल्म का हो, और अपने आप को वैसे ही फील करता, और घर पे जाकर देखेंगे तो हाफ पैंट में बैठा हुआ है कुर्सी पे कहीं तो भी, बराबर है कि नहीं है, और वहां पर डॉन बन के पीछे से टायर लॉयन आ रहा है, एक से एक स्टाइल, और है कहाँ पर है, तो वो किराने की दुकान पे दूध खरीदते हुए खड़े हुए लोग। अरे बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है? किसी ने बहुत अच्छा एक जोक डाल दिया, कुछ चीज़ें अजीब दिखती हैं लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। एक जनाब ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अब वो रियल था पता नहीं, वो बोल रहे आज मैंने अपने दोस्त को सुबह सुबह 7 बजे हाथ में दूध की थैली और टोस्ट का पैकेट लेकर हाफ पैंट में जाते हुए देखा, जो पानी में कीचड़ में से अपने पैरों को बचाते हुए जा रहा था बेचारा गली में घर में, सुबह चाय का इंतजाम करने के लिए। मुझे याद आया ये तो वही है जिसकी शादी में हम गए थे और ये चेयर पे बैठा था और गाना चल रहा था अजीमो शान शहंशाह बराबर है, मतलब है कुछ भी नहीं लेकिन कॉपी करने का अपने को दूसरों को, ये फैशन का चक्कर है कभी जो आपको हकीकत से दूर लेकर चला जाता है, बराबर है कि नहीं है? तो ये बुराइयां कॉपी करने के चक्कर में भी आती है फैशन के तौर पर, है ना। अगर कोई मिसाल के तौर पर सिगरेट नहीं पीता है, बच्चा है ले ले पी, बोलता नहीं नहीं मैं नहीं पीता, अरे बच्चा है ये बड़े लोगों के शौक है, इसको दूध ला के तो दूध पीऊंगा इनमें, जबकि ये बेवकूफ इंसान है एक नंबर का, ये जो सिगरेट पी रहा है ये एक नंबर का बेवकूफ इंसान के, इसमें नुकसान है और दूध में फायदे है। दुनिया के जो बड़े बड़े रेसलर्स है, जो अच्छे अच्छे एथलीट्स है, जो स्ट्रॉन्ग पीपल कहे जाते हैं, मिस्टर वर्ल्ड बनते हुए, ये लोग सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं खाते पीते, ऐसे ही नहीं बनती उनकी सेहत, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी है, फैशन का चक्कर, बड़े बनने का चक्कर, अपने आप को बड़ा बताने का चक्कर, ये भी एक रीज़न है नशे की आदतों में। इंसान पहले तंबाकू सिगरेट, फिर उसके बाद दूसरे नशे, फिर ड्रग्स वगैरह दूसरी चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए इसी तरह जो है एक और एक चीज़ है, कभी कभार दोस्तों में कंपटीशन की वजह से इंसान नशे के चक्कर में आ जाता है। जैसे दोस्त बैठे सारे, तो बोलता है कि इसको दो, इसको एक सिगरेट दो, इसको थोड़ा सा ये ड्रग्स दो, इसको टेस्ट कराओ, तो लोग उसको क्या करते, उकसाते, शैतान भी उकसाते, अरे नहीं नहीं इसने कब लेना, इसके बस की बात नहीं है। तो इंसान कंपटीशन में जोश में आकर दोस्तों के सामने क्या करता है,
उस चीज़ को ले लेता है कि मैं करके बताता हूँ, और इस तरीके से वो नशे में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए कंपटीशन हर एक से करना ज़रूरी नहीं है। एक जगह बहुत अच्छी इमेज आई थी, लाइन से कुत्तों को खड़ा किया था, जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग, अलग अलग किस्म के कुत्ते थे, कौन तेज दौड़ता है, और बीच में उन्होंने एक चीता भी रख दिया था। रेस जब शुरू हुई तो चीता नहीं भागा, सब भाग गए कुत्ते, और चीता वहीं बैठे रहा। तो सब लोग बोलने लगे अरे चीता नहीं भागा, सारे कुत्ते भाग गए। लेकिन फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा कमेंट दिया था नीचे, पंच लाइन, कहा कि अपना कंपटीशन उन्हीं से करो जो अपने काबिल है। बराबर है कि नहीं है? कुत्तों के साथ क्या दौड़ेंगे? बराबर है कि नहीं है? इसलिए बोले वो चीता समझदार था, दौड़ा नहीं, बोले क्योंकि उसके कंपटीशन का कोई था ही नहीं वहाँ पर। तो हम बुरे लोगों के कंपटीशन में क्यों जाते हैं? ये मिसाल है, अपन कुत्ते को बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मिसाल समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, चलिए, ये एक है कंपटीशन के चक्कर में दोस्तों की बातों में आकर लोग नशे के आदी बनते हैं। कोई बोलता है आपको लो, तुम नहीं ले सकते, तो बोलना हाँ भाई हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हराम है, इस्लाम में इजाज़त नहीं है इसकी। हलाल रहता तो हम बोल सकते हैं हाँ। दूसरा दो बोलना, चीज़ें खजूर दो, लड्डू दो, पेड़े दो, 1 किलो पेड़े लेकर आओ, बोलना मैं खाता, बोलना वो नहीं लाएंगे आपके लिए। बुराई की दावत देते हैं आपको, अच्छाई की दावत नहीं देते हैं। चलिए, तो ये एक मसला है, ये भी एक वजह है, कंपटीशन के चक्कर में लोग क्या करते हैं, नशे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फिर इसके बाद क्या होता है, जब इंसान एक बार नशे में चले जाता है तो जितने भी नशीली चीज़ें होती है, जितने भी नशावर यानी एडिक्टेड चीज़ें, उसका नाम ही एडिक्शन क्यों है? उसका नाम इसलिए है कि ये आदत डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ केमिकल्स के नाम बताए, जैसे अल्कलॉइड्स जो नेचुरली प्लांट से मिलते हैं, मॉर्फिन है, मॉर्फिन डाइएसिटेट है, हेरोइन जो होता है, ठीक है, वैसे ब्राउन शुगर होती है, ठीक है। इसी तरह जो है बहुत सारे जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं जो दवाइयों में यूज़ होते हैं, जो नारकोटिक्स होते हैं, नारकोटिक्स, और कुछ होते हैं एनाल्जेसिक्स। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। इंसान जो गम में डूबा हुआ है उसको क्या लगता है, कुछ चीज़ याद ही नहीं आती है, ब्रेन से कनेक्शन ही नहीं है उसका, सुस्त पड़ा रहता है वो, तो उसको लगता है गम से निजात मिल गई। लेकिन ये सुकून उसको तब तक है जब तक नशा उतरता नहीं। जब नशा खत्म हो जाएगा वापस से वो टेंशन आ जाते हैं, तो फिर वो बार बार लेता है, फिर उसके जिस्म को आदत पड़ जाती है, इसलिए उनको हैबिट फॉर्मिंग कहा जाता है। और फिर भी धीरे 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 उसको आदत इतनी हो जाती है, और ये केमिकल्स दीमक की तरह आपके जिस्म को खाते हैं, पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, दुनियावी नुकसानात भी है। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही जड़ काट दी, इन्नमल खम्रु वल मैसर, ये सब शैतानी अमल है। शराब, नशा, ये क्या है? शैतानी अमल। कुछ लोगों ने क्या किया, सिगरेट, तंबाकू वगैरह को अच्छे इल्म रखने वाले लोगों ने कहा कि ये हराम नहीं है, मकरू है, इसको मकरू के ज़िम्मे में ला लिया। तो याद रखिए, ये बात को समझना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल की हदीस है मुस्लिम शरीफ की, कुल्लु मुस्किरतिन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है, हर चीज़ जो नशा लाए वो हराम है। कुछ लोग बोलते हैं हमको सिगरेट से नशा नहीं आता, ऐसे कैसे नहीं आता? फर्स्ट टाइम जब आपने एक कश लिया तो खांसी आई, ठसका लगा, यही नशा है। आम आदमी में क्यों ये, मतलब आम चीज़ें खाने पर ऐसा नहीं होता है। तो टोबैको का हल भी वैसे ही है, सर चकराता है जो फर्स्ट टाइम लेता है। ये लोगों के तजुर्बे हैं, लोगों ने बताया ये। तो ड्रग्स जो आजकल चल रहे हैं, ड्रग्स बटन के नाम से बिक रहे हैं आजकल, बटन, पता है आपको? हाँ, और बेचने वाले मुसलमान। जबकि आपको पता है नशा आवर चीज़ों के ताल्लुक से उलमा का फतवा है, जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं उसको बेचने वाला हराम कमाई कमाता है, खरीदने वाला हराम कमाई करता है, बीच में जो मीडिएटर है लाकर इधर से इधर दे रहा है उसकी भी जॉब हराम है, उसको लादने वाला, उसको लिखने वाला भी, ये सब हराम काम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब बड़े गुनाह के अंदर मुलविस है। अगर इन्होंने तौबा नहीं की तो इनको जहन्नम में जाना पड़ेगा, सख्त सज़ा है इसकी, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। आजकल पान टपरियों पर ये बटन के नाम से बिक रहे हैं। आप लोगों को इल्म नहीं होगा, लड़कों को इसके ताल्लुक़ से इल्म है काफ़ी, ठीक है। तो ये बहुत बुराई तेज़ी से फैल रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुस्किरतिन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नशा जिसमें स्मॉल क्वांटिटी हो, छोटी मिकदार, या बिग क्वांटिटी, बड़ी मिकदार हो, दोनों हराम है। थोड़ा सा भी नशा आता है तो वो हराम है, आपने उससे मना किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मंशियात के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से मैंने आपको बताया कि इन नशावर चीज़ों के ताल्लुक़ से शरीयत में इसका क्या हुक्म है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल खमर, यानी खमर क्या है? ये शैतानी अमल है।
फजतनीबू, तुम इससे बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी के लिए, कामयाबी से मुराद क्या है यहाँ पर, जन्नत। तो जन्नत चाहिए, नशा आवर चीज़ों से बचो, वरना कामयाब नहीं होगे, और नाकामी किधर लेके जाएंगी, जहन्नम के अंदर। चलिए अब ज़रा ध्यान से सुनिए, एक हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर खमर है और हर किस्म का खमर हराम है। सिर्फ शराबी खमर नहीं है, हर वो चीज़ जो नशा लाए वो हराम है। अब चाहे वो किसी झाड़ का पौधा हो, अलग अलग कंट्रीज़ में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता हो, चाहे वो ओपियम का ट्री हो या कोई और हो, कोई भी चीज़ रहने दो, हराम है ना। सिगरेट हराम। आप बोलेंगे यार बैठे बैठे क्या फतवा दे रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब तो ये इंडिया के भी बड़े बड़े मदारिस के उलमा ने फतवा दे दिया इसके ऊपर, पहले नहीं था। अरब उलमा तो पहले से बोल रहे हैं कि सिगरेट हराम है, तंबाकू हराम है, ड्रग्स भी हराम की शक्ल है, पूरी है, हराम नहीं आएगा। शराब तो हराम है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है। हर वो चीज़ जो नशा लाए हराम है, ठीक है। चलिए, तो एक और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, उनसे मरफू है, रिवायत है, हर नशा आवर चीज़ हराम है, जिस मशरूब की कसीर मकदार नशा पैदा करे, इसका एक घूंट पीना भी हराम है। मतलब कोई आप ऐसा एक घूंट या एक ड्रॉप भी नहीं ले सकते किसी का, शराब का या कोई भी नशावर चीज़ का, स्मॉल क्वांटिटी में भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ये क्या है, हराम है। एक और हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया। वाक़या क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत थी जो बदकार थी, प्रोस्टिट्यूट। उसने एक नेक आदमी को एक किसी अलग रीज़न से बुलाया, कहा कि आपकी गवाही लेना है, आप नेक आदमी हैं, आप आबिद है, दीनदार है, तो आप आएंगे तो हमारा फ़ैसला अच्छा आसानी से हो जाएगा। वो शख्स बेचारे आ गए। वो जब आए तो दरवाज़ा उसने जब खोला, वो अंदर चले गए। उस औरत ने दरवाज़ा लगा लिया और उसने उनको ऑप्शन दिए, कहा कि मेरे साथ ज़िना करो, क्योंकि उसे बताना था कि वो जो आबिद है, नेक आदमी है, उनसे जो उसको गुनाह करवाना था, ताकि समाज में, माहौल में, सोसाइटी में उनकी बदनामी भी हो जाए और उनकी बुराई भी हो जाए, फिर मुझे बुरा कहने वाला कोई ना बचे। तो कहा कि मेरे साथ ज़िना करो, या दूसरा ऑप्शन, ये बच्चे को कत्ल कर दो, एक बच्चा था वहाँ पर। और तीसरा ऑप्शन कहा कि शराब पियो, शराब का प्याला रखा हुआ है। अब वो जो आबिद थे उन्होंने कहा कि शराब पीना ज़्यादा बेटर है, वरना ये औरत चीख पुकार करके मुझे बदनाम कर देंगी। हालांकि ऐसा सेम वाक़या इमाम इब्न सीरीन के साथ हुआ था, वो भी वाक़या मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शराब का प्याला दे दो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि ये दो गुनाह से बचने के लिए। उन्होंने एक प्याला पिया, उनको मज़ा आया, दूसरा प्याला भी पी लिया, तीसरा प्याला भी पी लिया, लेकिन जब नशे में आ गए तो उन्होंने जिना भी किया, फिर बाद में कत्ल भी किया बच्चे को। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसको हज़रत उस्मान ने रिवायत किया है और फरमाते हैं, हज़रत उस्मान अपने बयान में ये बात को बयान करते हैं और कहते हैं कि शराब उम्मुल खबाइस है, मतलब बुराइयों की माँ है ये शराब। अब शराब के ताल्लुक़ से कहा, मतलब तमाम नशावर चीज़ें आ गई इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, डे टू डे लाइफ में पेपर में पढ़ रहे हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया। क्यों मारा? अपने जिगरी दोस्त को मार दिया, क्योंकि नशे में था, ड्रग्स के। एक ने तो कितना बुरा कत्ल किया, आपने देखा MIDC वालूज वगैरह में, कहा नहीं, इधर चिकलठाने की तरफ हुआ था मर्डर, अपने ही दोस्त की दोनों आंखें निकाल दिया उसने मर्डर करने के बाद, और उसके साथ खेल रहा था, वो नशे में था। वो इतना बुरा काम कैसे किया उसने? नशा इंसान को सोच समझ को ख़त्म कर देता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका इल्म हासिल करना, अपने घर वालों की हिफाजत करना, अपने बच्चों की, नौजवानों की और नए जनरेशन, न्यू जनरेशन की हिफाजत करना, और लोगों में ये बात फैलाना और दूसरों को रोकना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला इब्न बाज़, ये बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, मुफ्ती गुज़रे हैं मक्का मुकर्रमा के। उन्होंने कहा कि सिगरेट नोशी हराम है, और इसके अलावा जितनी भी नशावर चीज़ें होती है जो इस पर मुश्तमिल है, सब की सब क्या होती है? हराम है, क्योंकि ये इंसानों को बड़े बड़े गुनाहों की तरफ और बुराइयों की तरफ ले जाती है। उन्होंने और भी बहुत सारे दलाइल दिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम मुख्तसर से इसको बयान कर रहे हैं। इसी तरह नशावर चीज़ों में इंसान पैसा खूब खर्च करता है,
जब नशे की आदत हो जाती है तो उसके बगैर रह नहीं सकता है, और उसके बगैर रह नहीं सकता है तो चोरी करता है, क्राइम में और क्राइम बढ़ते जाता है। और ऐसे लोगों के ताल्लुक से कुरान ने क्या कहा, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17, क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इन मुबज्जिरीन इख्वानु शयातीन व इन शैतानु रब्बुहु कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। इन्नल मुबज्जिरीन, मुबज्जिरीन फजूल खर्ची करने वालों को कहते हैं। इख्वानु शयातीन, इख्वान भाई को बोलते हैं, शैतान के भाई है। अब कौन शैतान का भाई बनना पसंद करेगा? सिर्फ इसके मामले में नहीं, किसी भी मामले में फजूल खर्ची से बचना चाहिए। तो फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है अल्लाह ताला ने कहा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो कौन शैतान से दोस्ती करेगा और अल्लाह से दुश्मनी करेगा? जो फजूल खर्ची करेगा। तो इंसान इसमें फजूल खर्ची में मुब्तला होता है, और जब नशे की आदत हो जाती है तो ये कोई भी गुनाह करने के लिए रुकता नहीं है। एक वाक़या हुआ दुबई के गालिबन या ओमान का एक वाक़या है, मैं पढ़ रहा था एक मैगज़ीन में। एक लड़का था, उसके वालिद दूसरे कंट्री में जॉब करते थे, वो माँ के साथ रहता था। बच्चे को कॉलेज में किसी ने नशे की आदत लगा दी, उसको आदत लग गई ड्रग्स की। माँ से पैसे लेना, माँ को समझ में आ गया ड्रग्स के लिए लेता है, माँ ने बंद कर दिए। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर घर से गया, दोस्त ने दे दिया पैसे, उसने ड्रग्स ले लिया, नशे में था। फिर माँ से पैसे लेने आया, माँ ने पैसे नहीं दिए, तो उसने किचन की छुरी लेकर माँ को कत्ल कर दिया, और बहुत बुरी तरीके से पूरी बॉडी को कट किया उसने। फिर उसके बाद उसको पुलिस आई, अरेस्ट की, जेल में डाला, वालिद को बुलाया, उसके फ़ौरन वो फ़्लाइट से इमीडिएट आए, और गवर्नमेंट ने सज़ा तय की कि उसको फांसी दी जाएंगी। नेक्स्ट डे फांसी दी जाने वाली थी, उसने अपने वालिद को बुलाया और पुलिस से कहने लगा कि मुझे फांसी लगाने से पहले मेरे वालिद को फांसी दिला दो। ये कभी नहीं आकर देखे कि मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पैसे भेजते रहे वहाँ से, मैं किसके साथ रहता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे दोस्त कौन है। नशे की आदत मुझे लग गई कई सालों से, इनको कोई पता नहीं, ये अपने कमाने में लगे हुए हैं। बेशक वालिदैन की गलती थी उसमें, वालिद की, लेकिन उसकी खुद की भी गलती थी। उसको तो इतना शऊर था कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम इस मुद्दे पर रोशनी डालें, गौर करें, इसके ताल्लुक से इल्म हासिल करें, इसकी बुराइयों को जानें कि ये कितनी बुरी चीज़ है। और आजकल ये बहुत आम हो चुका है। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए, अकेले में उन्होंने मुझसे बात की, आपको भी ताज्जुब होगा कि उनके बच्चे इसमें लग गए नशा करने की। इसलिए मैंने कुछ हफ्ते पहले आपसे कहा था कि इस पर हम ज़रूर इंशाल्लाह एक दर्स लेंगे, और भी उलमा के नेट पे अवेलेबल है, आप उसको भी देखिए, उससे सीखिए, क्योंकि हमारा काम है लोगों को बुराई से रोकना, खुद भी बचना है और दूसरों को भी रोकना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, सूरह अल इमरान के अंदर आयत नंबर 110 पढ़िए और 104 पढ़िए कि अल्लाह ताला ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजित लिन्नास, तुम लोगों में से निकाली गई हो, चुनी गई हो, सेलेक्टेड पीपल हो तुम। और तुम सेलेक्टेड पीपल है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा जॉब क्या है, क्या जॉब है तुम्हारा? कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजित लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, इसलिए तुम खैर उम्मत हो। अल्लाह ताला ने कहा तुम बेस्ट ऑफ द पीपल हो। तो हमारा काम है लोगों को बुराई से रोकना, ही हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, वरना हम अच्छे लोग कहलाएंगे, अल्लाह की नज़र में चुनिंदा लोग कहलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मंशियात के जो तबई नुकसानात हैं, उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं और उससे बचने के लिए क्या चीज़ें करना चाहिए, मैंने तो बीच बीच में आपको बताते रहा हूँ, और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले, यानी जो नशावर चीज़ें, एडिक्शंस जो होते हैं, जिन चीज़ों से, ड्रग्स वगैरह, शराब, तंबाकू, सिगरेट, तमाम चीज़ें इसके अंदर है जो भी नशा पैदा करती है, इससे आपके जिस्म को नुकसान होता है। ये दीमक की तरह आपके जिस्म को कमज़ोर करता जाता है। नशा करने वाले के सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है उसके दांतों पर और उसके जबड़ों पर। उसके दांत ख़राब होने लगते हैं और जबड़े ठीक से खुल नहीं पाते हैं,
और बहुत कम उम्र में वो ज़ईफ़ी की तरफ चला जाता है। उसके समझो मिसाल के तौर पर उसकी हेरिडिटी है, उसके ख़ानदान की 70-80 साल में दांत गिरते हैं, तो 45-50 में गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हाँ किसी के किसी और वजह से गिर जाए अलग बात है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। वरना कोई कुछ लोग रहते हैं जो नशा करते हैं और बोलते देखो मेरे दांत कितने मजबूत है, आज भी तुम्हारे तो कमज़ोर हो गए दांत। तो ये गलत बात है। वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों को ढांपने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसे बहाने तलाश करते हैं। तो सबसे पहले ये एक इफेक्ट होता है। दूसरा ये जो एक्सपर्ट्स है, जो इस चीज़ के अंदर जो साइंटिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स हैं, इसका ज़्यादा जो इल्म रखते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर जो केमिकल्स और अज्जा होते हैं, जैसे निकोटीन होता है, जैसे ये और होता है फेरफोरॉल, एक उसमें केमिकल होता है, इसी तरह जो प्लेस्टरीन होता है, इसी तरह से जो है ओपियम होता है, अल्केलॉइड्स ड्रग्स जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके धीरे 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 वीक करता जाता है और इससे आपके दूसरे एहसासात भी ख़त्म होते जाते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि इंसान कोमा में भी जा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ब्लॉक हो जाए तो वो कोमा में जा सकता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में उसने नार्कोटिक या एनाल्जेसिक ड्रग ले लिया। एनाल्जेसिक और नार्कोटिक्स ये डीएक्टिवेट करने के लिए जो है हार्मोन्स को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो ये कोमा में जा सकता है पेशेंट। अगर ना भी जाए कोमा में तो धीरे धीरे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस उसकी जो बोन्स है वो वीक होने लगते हैं। इसी तरह जो है उसके जिस्म की नसें सिकुड़ने लगती है। जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग लेते हैं, आपको पता है वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनको स्लाइन देने के लिए उनका वेन ढूंढना पड़ता है, मिलती नहीं है, अंदर जाकर चिपक जाती है, वो सिकुड़ जाती है। इसी तरह हेल्थ में गिरावट, आप देखिए जो ड्रग्स करने वाले रहते हैं एकदम सूख जाते हैं। किसी ज़माने में बहुत हेल्दी इंसान हुआ करते थे वो, लेकिन जब ड्रग्स की उन्होंने आदत डाली तो क्या हुआ, पूरा जिस्म उनका सिकुड़ गया, कमज़ोरी आ गई, उनमें किसी किस्म की ताकत नहीं होती है। हाँ जब नशे की हालत में होते हैं वो, तो वो कुछ भी कर लेते हैं, हाथ काट लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पता नहीं चलता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज नहीं जा रहा है ना ब्रेन तक। इसलिए ऐसे लोग अगर आपको रास्ते वगैरह में सफ़र में मिल जाए तो इनसे ना उलझना बेहतर है, क्योंकि वो आपकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं अपने जिगरी दोस्तों का मर्डर कर दिया वो लोगों ने, तो दूसरा इंसान तो क्या बात है। तो ऐसे लोगों से किनारा कर लेना बेहतर है। जब नशा उतर जाए तो उसको समझाना बेहतर है, अगर आपका पहचान वाला हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ों में थोड़ा हमने प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इसी तरह जो फेफड़े होते हैं, लंग्स वगैरह जो होते हैं, इनके सिकुड़ने लगते हैं। इवन चाय कॉफ़ी जो कि एक नशे वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी स्मॉल अमाउंट में होता है निकोटीन। जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाय कॉफ़ी वगैरह लेंगे ना, आप खुद देखिए आपकी सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम आता है, पता है आपको। हाँ मैं असल में स्विमिंग के लिए जाता था, तब मुझे पता चला। स्विमिंग जब मैं सीख रहा था, मतलब कॉलेज टाइम की बात है, तो हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे, सांस फूल जाती थी। तो वो जो वहाँ इंस्ट्रक्टर थे वो सबसे पहले पूछते थे इसमें जो सिगरेट, पूड़ी और तंबाकू, बीड़ी वगैरह वाले कौन कौन है जो नशा करते हैं, उनको पहले निकाल देते थे, बोलते तुम्हारे बस की बात नहीं है वो। और रियल में मैंने देखा वो 10 मीटर भी तैर नहीं सकते थे, आगे जाने के बाद हाँ हाँ वापस बाजू में उनको लेना पड़ता था। लेकिन हम लोग कुछ हद तक जाते थे फिर भी प्रॉब्लम आता था, तो उन्होंने कहा कि चाय कॉफ़ी भी आप कम कर दो, इससे भी इफेक्ट होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये तमाम चीज़ों से बचते हैं जिसमें निकोटीन वगैरह ना हो, तो उनके लंग्स में जो ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी है वो 6 लीटर तक हो सकती है, उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है। और जो लोग नॉर्मल टी कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो उनका जो लंग्स का कैपेसिटी है वो 5 लीटर्स तक हो जाता है, 1 लीटर कम हो जाता है, थोड़ा स्टेमिना कम होता है उनका। और जो सिगरेट तंबाकू वगैरह लेते हैं वो 5 लीटर से भी नीचे हो जाता है। वो लोग ना दौड़ सकते हैं, ना स्विमिंग कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैंने टोटली बंद कर दिया था सब, टी कॉफ़ी वगैरह सब। उसका फ़ायदा हुआ था, मैंने देखा हम अंडर वाटर प्रैक्टिस करते थे, मेरा रिकॉर्ड था 3 मिनट बगैर सांस लिए नीचे पानी में रहने का, 3 मिनट तक। तो ये मैंने देखा वाकई में वो राइट था, वो जो इंस्ट्रक्टर बोल रहा था। वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 मिनट 6 सेकंड का है। तो मैं लास्ट 3 मिनट तक समझो मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन अब नहीं है, तो आप बोलेंगे करके बताओ ये बहुत पहले की बात है। अभी भी है 2 मिनट है अभी भी रिकॉर्ड। लास्ट टाइम मैं 1 महीना पहले मैंने ट्राई किया था 2 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रोक सकते हैं, ठीक है।
हाँ नहीं, आप लोग 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस लगती है उसके लिए, प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस। ठीक है, 1 मिनट कर सकेंगे हो सकता आप लोग जिनको प्रैक्टिस है। ठीक है, हाँ चलिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके लंग्स पर इसका इफेक्ट होता है, वो सिकुड़ने लगते हैं, स्टेमिना कम होता है। ठीक है, कंटिन्यू और प्रोलॉन्ग इसका यूज करने से कैंसर हो सकता है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। और इन्होंने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, तब ये कंक्लूजन निकाला है। ये बैठे बैठे बोल नहीं रहे, बयान नहीं दे रहे, इनके पास साइंटिफिक डाटा है, एक्सपेरिमेंटल पूरा। तो कहा कि इससे सबसे डेंजरस है, कैंसर होता है। और बड़े अफसोस की बात है, सिगरेट तंबाकू वगैरह पे लिखा हुआ आता है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए नुकसानदेह है, एंड इट कैन कॉज कैंसर, इससे कैंसर भी हो सकता है। लेकिन खरीदने वाला कितना बेवकूफ है, फिर भी लेकर उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ड्रग्स तो उससे ज्यादा डेंजरस है। ये कैंसर इससे होते हैं, और कैंसर ऐसे सेल होते हैं, एक बार डेवलप हो जाए स्टॉप नहीं होते, कितने भी ऑपरेशंस कर लो। बस वो अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो बचा ले। मतलब आप अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर अपने बीवी बच्चे माँ बाप उनको बेसहारा छोड़ने का पूरा प्लान कर चुके हैं, जो ड्रग्स के आदी हो गए हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, खाने पीने से कुछ नहीं होता, तंबाकू में छोड़ने वाला नहीं, सिगरेट में छोड़ने वाला नहीं, वो तो आदमी देखो, एक आदमी 25 साल का मर गया, वो तो कुछ खाता पीता भी नहीं था। वो किस्मत की बात है। आप बोलेंगे ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तो एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे जाओ, ऊपर से कूद जंप मार दो ना, जंप मार दो, एक जंप छलांग लगा दो। अगर जिंदगी रही तो आप खुद बचेंगे ना। वो बोलेंगे नहीं नहीं, खुद से कैसा गलती करना। तो ये क्यों खुद से गलती कर रहे फिर आप, सिगरेट तंबाकू और ड्रग्स लेकर, है ना। बच्चे पढ़ाई में भी बहाना बता देना, पढ़ाई करने का किस्मत में होगा पास होना, तो पास हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना, एक बड़ी बिल्डिंग पे ले जाना और बोलना कूदो यहाँ से, किस्मत में रहा तो पैर टूटेगा, टांग हाथ टूटेगा, या मरेंगे ज्यादा से ज्यादा, और नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा ना। अल्लाह पे ईमान रखो बोलना तुम। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करते टाइम क्या बोलते, अल्लाह पे भरोसा रहना। और जो कामचोर रहते ना, कामचोर जॉब वगैरह नहीं करते, कारोबार नहीं करते, क्या बोलते, अल्लाह खिलाने वाला है। तो ये तवक्कल नहीं है, ये तवक्कल के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर क्या किया है, मेहनत करना लिख दिया है कि आप कोशिश करो, देना हमारा काम है। जिसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको पता ना, क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जिस उम्र में गए उसी उम्र में डायरेक्ट आएंगे, 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर। और आप जो है कहाँ पर आएंगे, दमिश्कस, दमिश्क की जामा मस्जिद में आप उतरेंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के अमीर है, वो फजर की नमाज के लिए खड़े होंगे, नमाज पढ़ाने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कांधे पर हाथ रखकर उस दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर आकर उतर जाएंगे। लेकिन जब वहां उतर जाएंगे तो फरिश्ते चले जाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों से कहेंगे सीढ़ी लाओ, सीढ़ी लाओ और लगाओ, मुझे नीचे उतरना है। तो लोग बोलेंगे अरे वाह, आसमान से यहाँ तक बगैर सीढ़ी के आ गए, अब मीनार पे से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ये अल्लाह ताला का यही उसूल है, जब अल्लाह ताला दुनिया में अपने बंदों को भेजता है तो उसके लिए जो ज़रूरतें हैं, जिसको असबाब कहते हैं, असबाब जो रिक्वायरमेंट्स है दुनिया के अंदर, उसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। तो वो अल्लाह के ज़िम्मे था, उसने आसमान से मीनार तक मुझे लाकर छोड़ दिया। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे असबाब इख्तियार करने के लिए कहा है, यानी सीढ़ी लगाओ और नीचे उतरो। मतलब दुनिया में कुछ चीज़ों को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत, असबाब, समझा आपको, वो इख्तियार करना पड़ते हैं। वरना अल्लाह ताला चाहता तो नीचे भी उतार सकता था ना। तो खास तौर से अल्लाह ताला ने ऐसे किया ताकि एग्जाम्पल समझ में आए आपको। तो वैसे ही नशावर जो लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स एडिक्ट जो होते हैं, या शराब सिगरेट बीड़ी वगैरह, उनका बोलना क्या रहता है कि जो होने का अल्लाह भरोसा रखने का, जो होने वाला नहीं। ये अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को ढांकने के लिए, छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए हराम है। अल्लाह की खुशी के लिए आपने छोड़ देना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है। इसी तरह आँखों में कमज़ोरी, बीनाई, वीकनेस, ये होती है, इसकी शुरुआत की चीज़ें हैं ये। ठीक है। इसी तरह जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, ये लोगों का माइंड स्टेबल नहीं होता है, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा आता है, सुस्ती आती है, खौफ और घबराहट रहती है हमेशा। मतलब ये तमाम बीमारियों से जुड़ जाते हैं, डिप्रेशन, ठीक है, वायलेंट हो जाते हैं, गुस्सा आता है, हर बात पर गुस्सा आता है, हर बात पर चिड़चिड़े होते हैं, सुस्ती आती है,
और बे टाइम सोते हैं। अब आप ऐसी किसी में कंडीशन देखकर उसको पॉइंट मत करो, नहीं तो बोलेंगे ये बहुत सो रहा अपना, सब ठीक तो इसके हालत बराबर है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं, ये एबनॉर्मल जो है लाइफ में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो आपका माइंड स्टेबल नहीं होता, मतलब आपका दिमाग एक सेहतमंद दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकला। सबसे पहली चीज हम देखिए कि नशा ये टोटली हराम है, कुरान हदीस से भी साबित है, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े मदारिस जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है इस्लामिक, उन सब ने इस पर फतवा दिया कि ये हराम है। तमाम चीज़ें, चाहे शराब हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, टोबैको, सब, और ड्रग्स जितने भी किस्म के लिए जाते हैं, जितने भी किस्म के पेड़ पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं नशे के लिए, जर्दा वगैरह, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हराम है। ये सब जो है जायज़ नहीं है। तो हम खुद भी इससे बचें, अपने आप को इससे बचाएं, इसका इल्म हासिल करें, अपने घर वालों पर, न्यू जनरेशन पर नज़र रखें, उनके दोस्त कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी है, और अपने जो है दोस्त अहबाब और तमाम मुसलमानों, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी इंसानियत तक ये पैगाम पहुँचाए कि ये बुरी चीज़ है, खबीस चीज़ है, और इससे रोकने के लिए आप कोशिश करते रहे। ये एक दो दिन का काम नहीं है, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है बुराइयों से हमें लोगों को रोकते रहना है, और उन बुराइयों में से ये भी एक बुराई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, तमाम इंसानों को इस बुराई से बचाए, इससे दूर रखे, और जो हमारे भाई इस आदतों में मुलव्विस है, अल्लाह ताला उनकी आदतें वो छुड़वा दे, और उनको जो है सही तौर पर इस्लाम और कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाएँ। जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।